हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास और मजेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं फैक्ट्री में किंग के पार्लेज बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मगर उससे पहले हम देखेंगे कि आपकी फेवरेट जेगरी यानी कि गुड़ को कैसे बनाया जाता है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। और हम सबसे पहले समय को बर्बाद ना करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज लगती है वो है गन्ना। जी हाँ भैया, गन्ना बड़े काम की चीज है, जिन्हें हम अपने मजबूत दांतों से खाते हैं और इनका जूस भी बनाकर पीते हैं, जो बड़ा स्वादिष्ट होता है, बहुत मजा आता है ना। आइए अब आगे जानते हैं कि जेवरी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीन खेतों से गन्ने को वहां से डायरेक्ट उठाकर, फिर यही मशीन आपको बता दे कि अपने हिसाब से गन्ने को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में अपने तरफ से काटती है और टैंक में भरती जाती है। फिर अब बारी आती है ये सारे गन्ने फैक्ट्री में लाने की, और इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचकर इन सारे गन्नों को अच्छी तरह से पहले साफ किया जाता है और फिर इनको अलग अलग किया जाता है। फिर गन्ने को क्रश करने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है और इन मशीन के अंदर जाते ही गन्ने का बढ़िया स्वादिष्ट मीठा मीठा रस निकल जाता है। आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। इसके आगे गन्ने के रस को बड़े से कंटेनर में रखा जाता है। फिर दोस्तों आगे वहां लगे वर्कर इसकी झाग को ऊपर से निकाल लेते हैं, और जब इसका पूरा झाग निकाल लिया जाता है तो ऊपर से ये पूरा साफ हो जाता है। फिर दोस्तों इसके अगले स्टेप पर इस बड़े से लोहे के कंटेनर के नीचे आग लगा दी जाती है और इसे कम से कम 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। अब आगे दोस्तों जब तक 1 घंटे तक ये अच्छे से पक नहीं जाता तब तक इसे पकाया जाता है, पकाया ही जाता है और कुछ नहीं। और कंटेनर से निकालकर फिर इसे दूसरी तरफ रखा जाता है और फिर आगे इसमें चीनी और सॉल्ट मिलाया जाता है। आगे फिर वहां पर बने हुए ढेर सारे खांचों के पास लेकर जाया जाता है और इसे अब दूसरी तरफ वहां के लगे वर्कर्स इन खांचे को पूरी तरह से अच्छे से साफ करते हैं ताकि इसके अंदर कुछ भी गंदगी ना रह जाए। जी हाँ, अब दोस्तों इसको आगे अच्छे से मिक्स करके इन सांचों में डाल दिया जाता है और फिर इसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये और भी घनी हो जाती है और पूरी सॉलिस्टर चली जाती है। अब 1 दिन के बाद इन्हें सांचे से निकाल लिया जाता है और इन्हें अपने वजन के हिसाब से वेट करके दुकानों के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस? ऐसे बनाया जाता है फैक्ट्री में ये। अब बात करते हैं पार्ले जी बिस्किट के बारे में। अब आप तो जानते ही होंगे कि सदियों पुराने बिस्किट पर स्वाद और लाजवाब जो गजब का है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबकी पसंद है। अब भाई मुझे बात करते करते ही खाने का मन हो गया, तो भाई देख के तो हर किसी का हो ही जाता है दोस्तों। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, और दोस्तों आगे हम देखेंगे कि फैक्ट्री मेकिंग में कैसे बनाई जाती है पार्ले जी। दोस्तों इस बात की हैरानी है कि बिस्किट जो अभी भी 15 रुपए में मिलता है, क्या आपने कभी सोचा कि इस बिस्किट को कैसे फैक्ट्री में बनाया जाता है? इसकी प्रोसेस क्या है? चलिए कोई बात नहीं, आज हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार पार्ले जी बिस्किट बेहद यूनिक तरीके से फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। जल्दी से देखते हैं। पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो लगते हैं। पहला इंग्रेडिएंट होता है मैदा, चीनी और तेल। सबसे पहले मैदे को वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जहां पर ये अच्छे से साना जाता है, और फिर दूसरी तरफ चीनी को डाल दिया जाता है और फिर उसे भी वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है ताकि पूरी अच्छी तरीके से दाने में बदल जाए। और फिर दोस्तों एक बड़ी सी मिक्सचर पर मैदा, चीनी और एडिबल ऑयल को पानी के साथ डाल दिया जाता है और इसे अच्छे से 2 घंटे तक बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है। आगे दोस्तों जब ये मिक्सचर पूरी तरह से अच्छे से रेडी हो जाए तो उसे फिर एक कॉन्टिनेंट के नीचे पाइप लगा होता है, उसमें से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, फिर बनाए गए इस मिक्सचर को मोल्डिंग के लिए 1 दिन के लिए रख दिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं, ये मोल्ड किए गए मिक्सचर को 2 बड़े बड़े रोलर के बीच में डाल दिया जाता है और इसी के बीच 2 रोलर में बिस्किट का सांचा बना रहता है, जो इस मिक्सचर को काट कर बिस्किट का आकार देता है। ये रोलर करीबन 1 घंटे में 5000 से ज्यादा बिस्किट निकाल सकते हैं। और अब बारी आती है ऐसा रोलर की मदद से इनको बैंकिंग के लिए ओवन के अंदर डाल दिया जाता है।
अब ये पूरी तरीके से बेक हो जाते हैं, तब ये बिस्किट पूरी तरह से रेडी हो जाता है। अब 5 मिनट तक बेक हो जाने के बाद ये बिस्किट पूरी तरह से रेडी हो जाता है। फिर दोस्तों आगे इन बिस्किट्स को इनके कॉन्वर्ट बेल्ट से ही ठंडा किया जाता है और इन्हें आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, वहां पर लगी मशीन है जो इन्हें अच्छे से पैक करती है और लगे रैपर में पैक कर देती है। और फिर आपको बता दें कि फाइनली इन्हें कार्टून्स में पैक किया जाता है और इन्हें दुकानों के लिए रवाना कर दिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं ऐसी स्पेशल चीज की जो आपको बेहद पसंद है। अब देखिए, चाय पीना तो हमारे यहाँ सबको पसंद ही है और बहुत ज्यादा पसंद है। अब भाई चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ठंड का मौसम हो, चाय की चुस्की लेना किसे पसंद नहीं होता है ना? ये तो हमारी फेवरेट है। हर किसी को चाय पीना पसंद है और उसी के साथ एक रस्क टोस्ट बिस्किट तो हो तो भैया बात ही अलग हो जाती है। सुबह की चाय में टोस्ट को डुबोकर खाने का मजा आए हाय हाय बड़ा मजेदार होता है और टोस्ट बिस्किट का टेस्ट बेहद ही अलग किस्म का और कुरकुरा होता है। क्या आप टोस्ट को बेहद मजे से खाते हैं? चाय के साथ खाते हैं ना? तो दोस्तों क्या आपने कभी पता किया कि आखिरकार ये टोस्ट बनता कैसे है? फैक्ट्रियों में नहीं पता किया? कोई बात नहीं, चलिए हम आए हैं तो आपको बता के जाएंगे। फैक्ट्री में बताते हैं आपको कि कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फैक्ट्री में इस टोस्ट को बनाने के लिए शुरुआत मैदे, नमक और ईस्ट के साथ की जाती है। यहाँ पर मौजूद ये सारे वर्कर्स इन सारी चीजों को बड़े से कंटेनर में मिक्स करने के लिए अंदर डाल देते हैं और ये आगे मिक्सचर आधे घंटे तक अच्छे से मिक्स करती जाती है और आगे आधे घंटे बाद ये सारी चीजें एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। इसके बाद इस बनाए गए आटे को एक बड़े से दूसरे मोल्डिंग में शिफ्ट किया जाता है। फैक्ट्री के इस भाग में इस मोल्डिंग के लिए रेडी किया जाता है और फैक्ट्री के इस भाग पर बनाई गई आटे को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है और ये प्रोसेस बेहद खास होती है। ये मशीन इन छोटे छोटे बॉल्स को बनाती जाती है और इन्हें एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है और आगे इनके ऊपर आटे को स्प्रिंकल किया जाता है ताकि ये बॉल्स आगे चिपके ना। और आगे इन बॉल्स को कन्वेयर बेल्ट से दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर शिफ्ट किया जाता है और इस कन्वेयर बेल्ट पर मौजूद रोलर से इस बन को लंबी आकृति में तब्दील किया जाता है और अगले स्टेप में बंस को सांचे के अंदर डाल दिया जाता है और आगे इन्हें बंस को बेक करने के लिए एक रोलर कन्वर्टर बेल्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों थोड़ी देर में ये बंस बेक होकर बाहर आ जाते हैं और आगे मौजूद एडवांस मशीन इन ब्रेड को अपने साथ उठाती है और इन्हें फैक्ट्री के दूसरी तरफ आगे भेज देती है। अब दोस्तों फैक्ट्री के इस भाग पर स्लाइसेस करने के लिए रेडी किया जाता है और फिर इन्हें अमेजिंग स्लाइसेस अपने साइज के हिसाब से काट लिए जाते हैं। अब इन्हें बनाए गए टोस्ट बिस्किट को खास कन्वर्ट पर रख कर छोड़ दिया जाता है। इस कन्वर्ट बेल्ट पर इन्हें 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। ऐसे प्रोसेसर की वजह से ये बहुत ही कड़क बन जाती हैं, कुरकुरी हो जाती हैं। और अब बारी आती है इनका फाइनल बेकिंग का और इन्हें फाइनली बेकिंग करने के लिए जी हाँ इन्हें 2 बार बेक किया जाता है, इसीलिए ये खाने में इतनी कुरकुरी हो जाती है। और आगे वर्कर्स इन बनाए गए पीसेस को इन प्लेट्स के अंदर लोड कर देते हैं और आगे इन प्लेट्स को एक साथ इन्हें ओवन रूम के अंदर रख दिया जाता है और इन्हें बेक किया जाता है और इन्हें रूम के अंदर 10 मिनट तक 90 डिग्री सेल्सियस पर बेक किया जाता है और देखते ही देखते ये बेक हो भी जाते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि अब आगे ये टोस्ट बनकर तैयार हो जाते हैं। अब यहीं इसी तरह से इन्हें निकाल करके ठंडा किया जाता है और आगे इस टोस्ट को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पर बने हुए ये टोस्ट खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और कौन सा टोस्ट आपको खाना पसंद है ये भी बताइए। दोस्तों अब बात करते हैं दुनिया भर में खाने वाली ब्रेड के बारे में। अगर हम पहले बात करेंगे कि गेहूं को पहले आटे में तब्दील करके फिर उसे अपने हिसाब से रोटी, ब्रेड और डबल रोटी के हिसाब से बनाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में खाई जाने वाली ब्रेड के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं आखिर कैसे बनाई जाती है। इसीलिए आज हम आपको पूरी प्रोसेस के बारे में बताएंगे, इसीलिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्री में ब्रेड बनाने की प्रोसेस और जानते हैं कि कैसे होता है। दोस्तों आपको तो पता ही है कि गेहूं का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, लेकिन ये गेहूं के बाद आटा बनाने का प्रोसेस होता है। और ब्रेड 2 तरह के होते हैं जिसमें ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड आता है।
अगर हमें ब्राउन ब्रेड बनाना हो तो गेहूं के आटा के साथ इसमें मैदा ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें आने वाले ब्राउन रंग को कैरेमल चीनी को ब्राउन करके इस्तेमाल करते हैं। दूसरा व्हाइट ब्रेड होता है जिसमें सिर्फ उसे आटे से बनाया जाता है, यानी जिसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा आटा इसमें यूज किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से दी जाने वाली गाइडलाइंस के हिसाब से आटा पीसा जाता है और फिर इसके बाद तैयार हुए आटे को कंटेनर में भरा जाता है, जहां सारे आटे को बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है और जिसमें आटे के साथ ईस्ट को भी मिलाकर रख दिया जाता है और इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसमें ईस्ट के साथ मिलकर उसमें मिक्स करता रहता है। और ये फर्मेंटेशन, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए आटे का स्पंजी होना जरूरी होता है। आटे को फुलाने के लिए इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है और ये ईस्ट से ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए यूज होता है। नमक और शक्कर को मिला दिया जाता है और मशीन में घूमते हुए मिक्स होता है। इसमें मिक्सचर को डालकर 8 मिनट तक मिलाते रहते हैं और जिससे आटा अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब इस मिक्सचर को अलग एक कंटेनर में निकाल कर रख दिया जाता है, जहां एक दूसरी मशीन से होकर गुजरता है और यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में काटे जाते हैं। वो लगभग गोल शेप में आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। आगे की प्रोसेसर भेजने के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की तरफ भेज दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर आगे जाने से पहले एक छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, जहां इन्हें छोटे छोटे हिस्सों को गुजारा जाता है और ये प्लेटफॉर्म एक तरह से रीचेकिंग का काम करता है। जब एक हिस्सा उस प्लेटफॉर्म पर जाता है, वजन से कम या ज्यादा होता है तो प्लेटफॉर्म अपने आप ही नीचे की तरफ लुढ़क जाता है और आपको बता दें कि वो नीचे चला जाता है, जो उसमें वजन कम या ज्यादा होने की वजह से फिर से आगे बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अब उन आटों पर सूखे आटे को छिड़कने के बाद इन टुकड़ों को प्रेशर लगाकर थोड़ा दबाया जाता है, जिससे वो लगभग गोल शेप में आ जाते हैं। इसके बाद उन्हें फिर से एक ऐसे रोलर से गुजारा जाता है जिससे वो राउंड शेप में आ जाते हैं और फिर रीमोल्डिंग बॉक्स में डाल दिया जाता है। मोल्डिंग बॉक्स में डालने के बाद इन्हें हीट करने के लिए 150 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 20 मिनट तक बेक किया जाता है। टेम्परेचर की वजह से और आटे में ईस्ट की वजह से ये स्पंजी ब्रेड में बदल जाते हैं, जिन्हें करीबन 20 मिनट के बाद हीटिंग प्लेस से निकालकर कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट डालने के बाद इन्हें आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी स्लाइसिंग कटिंग होती है और इसके बाद इन्हें अच्छे से पैकेजिंग करने के लिए आगे शिफ्ट कर दिया जाता है, जो वहां के लोग अच्छे से मशीन और वर्कर्स दोनों मिलकर इसे पैक करते हैं और मार्केट में भेजने के लिए इसे तैयार कर देते हैं। तो ये लीजिए, आपकी ब्रेड हो गई तैयार। वीडियो दोस्तों यहीं तक थी और आपको बता दें कि आप हमारी मेहनत भरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।